नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर हमारे चैनल टीजीटी स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर लेकर आए हैं 2003 टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, हिमालयी प्रदेश को छोड़कर भारत को निम्न 4 प्रमुख वनस्पतिक क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा ए। इसमें क्रम पूछा गया है तो सही क्रम हमारा होगा 1 2 3 4 सीरियल से हो जाएंगे। तो पहला है उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन, फिर आएगा कटकी एवं गुल्म वन, फोर्थ है ज्वारीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो इसके बारे में व्याख्या जान लेते हैं। थोड़ी इसकी व्याख्या है, कहा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, उनके बाद उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों का स्थान आता है। क्रमशः इसी प्रकार कंटकीय एवं गुल्म व ज्वारीय वन आते हैं। इन समस्त वनों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे वन विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनों का विकास, देखरेख आदि विषयों का अध्ययन करते हैं उसे वनवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन जो है हमारा मिलाने को आता है, ठीक है। तो हम चूँकि हमने सीधा सीधा इसमें पुट किया हुआ है, डायरेक्ट आपको मिलाने को है, तो इसको जान लेते हैं। मतलब पादप और लवणीय आवास के जो मिलान है उनको हम जानते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं, ठीक है। यूट्रिक्यूलेरिया जल में रहता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है एनोग्लेसिस गेहूँ के खेत में, तीसरा है लोरेथस वृक्षों की शाखाओं पर, राइजोफोरा गरान में, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी हमारा मिलान ही वाला है तो इसको भी जानते हैं। जो समलक्षणीय विशेषण में क्या होता है, जीन प्रारूपी की दृश्य अभिव्यक्ति। उसके बाद बा नंबर है पुष्प गुणजनन, इसमें क्या होता है अर्धसूत्री प्रक्रम होता है। तीसरा है सा विसंयोजन का नियम मेंडल ने क्या दिया, F2 में प्रकट होने वाले अप्रभावी प्रारूप दी। दा नंबर है गुणसूत्र मानचित्रण, इसमें क्या होता है सूचियन जीन स्थानिक संगठक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी ऊतक में वियुक्त कोशिकाओं के रूप में पाए जाने वाले शाखित दंडोतक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कोषबाह्य रूप रेशे। नेक्स्ट इसके बारे में जानते हैं, किसी ऊतक में वियुक्त कोशिकाओं के रूप में पाए जाने वाले शाखित दंडोतक को कोषबाह्य रूप रेशे कहते हैं। स्केलेर रीड या दंड कोशिकाएं, ये कोशिकाएं गोल, बेलनाकार, समव्यासी या अनियमित आकार की होती हैं। इनकी कोशिकाएं लिग्न युक्त होने के कारण कोशिका गुहा बहुत सक्रिय हो जाती है। यह पौधे के अंगों को दृढ़ता प्रदान करती है। ये कठोर बीजों व गुठलीदार फलों में जिम्नोस्पर्म व द्विबीजपत्री तनों की कार्टेक्स में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, वाहिनिकाएं, ये मुख्य रूप से लंबी, बेलनाकार, नुकीली नुमा व दोनों सिरों पर पतली कोशिकाओं की बनती हैं। जीवद्रव न होने के कारण ये मृत होती हैं तथा इनकी कोशिका भित्ति कठोर व लिग्नन युक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, जायांग नाविक वार्तिका लेविएटी कुल का विशिष्ट लक्षण होता है, लेकिन यह पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बोरेजिनेसी कुल के कई सदस्यों में भी, ठीक है। इसकी व्याख्या जानते हैं, जायांग नाविक वर्तिका लेविएटी कुल का विशिष्ट लक्षण है, लेकिन यह विशेषता बोरेजिनेसी कुल के कई सदस्यों में पाया जाता है। जायांग नाविक वार्तिक, जब वार्तिका का विकास अंडाशय के आधार से होती है तो इसे गाइनोवेसिक स्टाइल कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाय के लाल कीट का निमित्त है। ऑप्शन नंबर डी सिफेलियो रोज बाइरेसेंस। नेक्स्ट इसकी व्याख्या है, चाय के लाल कीट रोग सिफेलियो रोज बाइरेसेंस के द्वारा फैलता है। यह सामान्यतः इंटरसेलुलर पैराइटस होता है। इसके कारण चाय उद्योग में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। सिनक्ट्रियम एंडोबायोटिकम आलू में वाल्ट रोग या ब्लैक स्कैब रोग उत्पन्न करता है। दूसरा पॉइंट है, एक टॉक्सिन रोग एक विषैला कैंसर उत्पन्न करने वाला एक रसायन है जो एस्जिलस पैराथिटिक्स से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा द्वितीयक उपापचयक है। ऑप्शन नंबर सी मैक्लानिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतराजातीय अनिषेचता को पराभूत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वर्तिकाग्र को गीला करके। व्याख्या है, अंतराजातीय अनिषेच्यता को पराभूत वर्तिकाग्र को गीला करके किया सकता है। अंतरा अंडाशय परागण इन तकनीक में अंडाशय के सतह को इथेनॉल के साथ स्टेरोलॉजी कहते हैं और अंडाशय की झिल्ली में 2 छिद्र करके कर देते हैं। एक छिद्र पराग विलंबन के लिए होता है तथा दूसरा छिद्र अंडाशय की गुहा में हवा के आवागमन के लिए होती है। कालिका परागण क्या होता है? कुछ पौधों में परागण कालिक की अवस्था में पाया जाता है। यह अंतरजातीय अनिषेच्यता पर काबू पाने के लिए बहुत ही प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ वर्णक दीप्तकालिक प्रक्रम का नियंत्रण करते हैं। ये वर्णक 2 अन्योन्य रूपांतरणीय रूपों में उपस्थित रहते हुए प्रकाश की 2 अलग अलग तरंगदैर्ध्यों पर प्रचालन करते हैं। प्रश्नगत वर्णक है। ऑप्शन नंबर सी फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम यह एक प्रकार वर्णक है जो पौधों में पाया जाता है। यह प्रदीप्त काल की अनुक्रिया में प्रकाश के अवशोषण से संबंधित है और ये विभिन्न प्रकार के वृद्धि व विकास के लिए संचालित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विगुणित तंत्रों में वे जीन 2 अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्री बिंदु पर प्रथम काईएंजमा के बीच वाले गुणसूत्र क्षेत्रों में स्थित होते हैं दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर ए अभियोजन की परिघटना। इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। द्विगुणित गुणसूत्र में वे जीन 2 अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन में गुणसूत्र बिंदु और प्रथम कियाज्मा के बीच वाले गुणसूत्र क्षेत्रों में स्थित होते हैं। वे अभियोजन की परिघटना को दर्शाते हैं। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अतिथेय पादपों की जैव रासायनिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा पादप एलेक्जिन। तो पादप एलेक्जिन की व्याख्या पादप एलेक्जिन पदार्थ अतिथेय पादपों की जैव रासायनिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। यह जहरीला रासायनिक यौगिक जो कुछ कवकों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। पैथोटॉक्सिन ये पौधों में रोग उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बहुतायत से पैथोटॉक्सिन पौधों पर रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं व कवक द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, लेकिन कुछ उच्च श्रेणी के पादपों के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से वह कौन सा एक ऊतक है जो मुड़ने तथा हिलने डुलने के प्रति तनन शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्थूल कोड़तक एक प्रकार का ऊतक है जो मुड़ने व हिलने डुलने के प्रति
तनन शक्ति प्रदान करता है। मृदूतक पैरेनकाइमा साधारणतया जीवित तथा पौधों के कोमल भागों में पाया जाता है। इसका कार्य मंडल प्रोटीन तथा वसा आदि खाद्य पदार्थों का संचय करना है। पॉइंट है, स्थूल कोण ऊतक का मुख्य कार्य पौधों को नियंत्रित शक्ति प्रदान करना। थर्ड पॉइंट है, वायुअंतक एक विशेष प्रकार का ऊतक है जो जलीय पौधों में पाया जाता है। इनमें कोशिका पतली व हवा से भरे खाली स्थान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य पटलिका में पेक्टिन की आधारभूत रासायनिक इकाई है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गैलेक्टोरानिक अम्ल। तो इसके बारे में जानते हैं। मध्य पट्टिका में पेक्टिन की आधारभूत रासायनिक इकाई गैलेक्टोरानिक अम्ल है। गैलेक्टोरानिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है। इसकी संरचना ग्लूकोज के समान है। इसका सूत्र C6H10O7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन डीएनए संश्लेषण एवं कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है? ऑप्शन नंबर डी, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड डीएनए के संश्लेषण एवं कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। स्रोत ये हरी पत्तियों, सोयाबीन, ईस्ट, गुर्दों, फलियों तथा जिगर आदि में मिलते हैं। इनकी कमी से वृद्धि कम और रक्तक्षीणता हो जाती है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमताओं में कमी, जननांग पेशियां कमजोर होती हैं। विटामिन के की कमी से चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्त स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, निम्न में से किस प्रकार के मादा युग्मनकोविद के परिवर्धन होने में नीटम आवृत्ति जीवियों के समान होता है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चतुष्कीय बीजाणुक। व्याख्या इसकी, नीटम आवृत्त जीवियों के समान होता है क्योंकि इनमें टेट्रास्पोरिक प्रकार के मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। कोई भी अलैंगिक जीवाणु के समूह स्पोरेंजियम में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह धान्य के अंकुरण के दौरान अल्फा एक स्रावण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एल्यूरोन परत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक प्रसुप्ति पर विजय प्राप्त के लिए बसंतीकरण का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्रयुक्त ताप परिसर है। ऑप्शन नंबर ए 0 से 4 डिग्री सेल्सियस। रासायनिक प्रसुप्ति पर विजय प्राप्त के लिए बसंतीकरण का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्रयुक्त ताप परिसर 0 से 5 डिग्री तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक संयोजन के अभाव तथा अर्धसूत्री विभाजन में असफलता को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, असंग जनन। इसकी व्याख्या है, लैंगिक संयोजन के अभाव में अर्धसूत्री विभाजन में असफलता को असंगक जनन कहते हैं। कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते हैं तथा इनकी अनुपस्थिति में नए पौधों का निर्माण होता है। इस क्रिया को असंग जनन कहते हैं। असंग जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कथिक जनन, दूसरा है अनिषेक बीजता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं में तेज अनुत्क्रमणीय विवर्धन पौधों में आमतौर से होता है किंतु प्राणियों में नहीं। इस भिन्नता का कारण है ऑप्शन नंबर डी, बड़े आकार की रसधनियों तथा कोशिका भित्ति की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आगे बढ़ते हैं। उद्यान मटर की प्रत्येक शरीर कोशिकाओं में 14 गुणसूत्र होते हैं। इस प्रजाति के संलग्न समूह की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी 7। उद्यान मटर की प्रत्येक शरीर कोशिका में 14 गुणसूत्र होते हैं। इस प्रजाति में संलग्न समूह की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के सक्रिय अवशोषण तथा माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा हुए सक्रिय स्रावण के संतुलन से माइटोकॉन्ड्रिया का आकार बना रहता है। अतः निम्न में से किसकी उपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया में शोधन ला सकती है? ऑप्शन नंबर बी अतिपराशरी घोल। इसकी व्याख्या है, पानी के सक्रिय अवशोषण तथा माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा हुए सक्रिय स्रावण के संतुलन में माइटोकॉन्ड्रिया का आकार बना रहता है। अतः हाइपरटोनिक सेल्यूलेशन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया फूल सकती है। एटीपी की विस्तारित रूप में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। यह एक उच्च ऊर्जा बंध है। एटीपी के निर्माण को फास्फोरिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक पादप समुच्चय का सामाजिक वानिकी में इस्तेमाल होता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आम, पीपल, नीम, पोइनसेटिया। इसकी व्याख्या है, आम, नीम, सुबाबुल, यूकेलिप्टस, कैजुआरिना, बांस सभी का उपयोग सामाजिक वानिकी में किया जाता है। कतत्था, कचनार, महुआ, इमली, लिसोरा आदि भी आम, पीपल, नीम, पोइनसेटिया नामक पादप समुच्चय सामाजिक वानिकी में इस्तेमाल होता है। सामाजिक वानिकी से तात्पर्य जंगलों की सुरक्षा, प्रबंधन और ऊसर भूमि पर पौधों के रोपण से है। इसके साथ साथ सामाजिक व ग्रामीण व पर्यावरण के विकास में सहायता करना है। सामाजिक वानिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग राष्ट्रीय कृषि आयोग भारत सरकार के द्वारा 1976 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कायिक प्रवर्धन का मुख्य लाभ यह है कि यह, ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता एक समान संपत्ति देता है। व्याख्या है इसकी, कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत पौधे का एक भाग टूटकर या अन्य प्रक्रियाओं के जनक पौधे से अलग हो जाता है और वृद्धि कर नए पौधे को जन्म देता है। यह इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, अर्थात आनुवंशिक रूप से समान संतति को जन्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलीय विलयन में एक्रिडीन अणु स्वयं को समर्पित बेस युग्मों के बीच अंतर्वेशन कर से संबंधन करते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उत्परिवर्तन। व्याख्या है इसकी, जलीय विलयन में एक्रिडीन अणु स्वयं को समर्पित बेस युग्मों के बीच अंतर्वेशन कर डीएनए से बंधन करते हैं। यह प्रक्रिया उत्परिवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट आगे है, किसी जीव के किसी लक्षण में आकस्मिक एवं वंशागत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन को निम्नलिखित दो श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है स्वतः उत्परिवर्तन, दूसरा है प्रेरित उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से
किस एक पादप जाति में प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से कभी भी स्वपरागण संभव नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कैरिका पपाया। व्याख्या है, कैरिका पपाया पादप में प्राकृतिक एवं कृत्रिम रूप से कभी भी स्वपरागण संभव नहीं होता है। जी मेज, गैसीपियम हिर्सुटम, सैकेरम ऑफिसिनेरम में प्राकृतिक व कृत्रिम रूप से स्वपरागण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एपोप्टोसिस है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कोशिका की कार्यक्रमबद्ध मृत्यु। व्याख्या है, एपोप्टोसिस कोशिका की कार्यक्रमबद्ध मृत्यु की एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में निम्न में से कौन सा एक कवक उपयोगी पाया गया है? ऑप्शन नंबर सी, ट्राइकोडर्मा विरिडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मानवीय क्रियाकलाप परितंत्र को न्यूनतम हानि पहुंचाता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जैविक खेती। व्याख्या है इसकी, जैविक खेती जैसे मानवीय क्रियाकलाप परितंत्र को न्यूनतम हानि पहुंचाता है। जैविक खेती के अंतर्गत क्रॉप रोटेशन, हरी खाद, गोबर की खाद आदि का प्रयोग करके फसल का उत्पादन करते हैं, जिससे फसल का उत्पादन बढ़ता है तथा मृदा की उर्वरकता भी बढ़ती रहती है। स्थानांतरीय कृषि एक प्रकार की फसल उगाने की विधि है। यह विधि उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाई जाती है, जहाँ की भूमि उर्वरता बहुत कम होती है। जब भूमि की उर्वरता पूर्णतः समाप्त हो जाती है तो वहाँ की समुदाय अन्यत्र कहीं और चला जाता है और इसी तरह की प्रक्रिया अपनाता रहता है, जिससे वनों व वनस्पतियों का बहुत ही नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रवर्धन के लिए। व्याख्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदितम स्थलीय पौधा है? ऑप्शन नंबर डी, कोकसोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम तथा सबस्ट्रेट के बीच के संबंध होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दुर्बल एवं अल्पकालिक, सबल एवं दीर्घकालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारियल के अंकुरण में प्रमुख संचित खाद का पाचन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लाइपेज द्वारा। व्याख्या है, नारियल के अंकुरण में प्रमुख संचित खाद का पाचन लाइपेज द्वारा होता है। प्रोटीएज प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। टिप्सन काइम की शेष प्रोटीन तथा पेप्टोन्स को विलेय अमीनो अम्ल में बदल देता है। एमाइलेज स्टार्च के पाचन की क्रिया को शुरू करता है। यह स्टार्च को 2 या 3 ग्लूकोज यूनिट में तोड़ देता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन के दौरान सबस्ट्रेट स्तर फास्फोरिलीकरण होता है। ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवृत जीवियों में अंड। ऑप्शन नंबर बी, केवल बीजांड द्वारा पर एक भित्त द्वारा घिरा रहता है। व्याख्या है, आवृत जीवियों में अंड केवल बीजांड द्वार पर एक भित्ति द्वारा घिरा होता है। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति बनती है। फल भित्ति के 3 स्तर होते हैं। एपीकॉर्प पहला है, मीसोकॉर्प दूसरा है, एंडोकॉर्प तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लैम्बगो में निषेचन के दौरान
पुमडू युक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी, अंड में। व्याख्या जान लेते हैं। प्लम्बैगो में निषेचन के दौरान पुमडू अंड में मुक्त किए जाते हैं। निषेचन के बाद निम्न परिवर्तन होते हैं। पहला है अंडाशय फल में बदल जाता है। दूसरा है बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। तीसरा है जाइगोट भ्रूण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेहूं के युग्मनज में होता है। ऑप्शन नंबर सी, तिर्यक विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अर्थात प्रकाश संश्लेषण में इन घटनाओं का सही अनुक्रम है तो क्या है, देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सी, अर्थात BACD। बी प्रकाश अवशोषण, फिर इसके बाद होगा पर्णहरित का उत्तेजन, इसके बाद होगा सी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, फिर होगा डी का संश्लेषण, ATP का संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा अति लवणीय समुद्री तट दशाओं के लिए अनुकूलित होने का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सोनेरेसिया एसिडा। व्याख्या है इसकी, सोनेरेसिया एसिडा पौधा अति लवणीय समुद्र तटीय दशाओं के लिए अनुकूलित है। यह हेलोफाइटिक पौधा है। यह दलदली व लवणीय स्थानों पर उगता है। एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल को सामान्य भाषा में काजू कहते हैं। काजू एक प्रकार का पेड़ है जिसका फल सूखे मेवे के लिए बहुत लोकप्रिय है। काजू से अनेक प्रकार की मिठाइयाँ व मदिरा भी बनाई जाती है। टेक्सास बैकाटा का सामान्य नाम इंग्लिश यू है। यह पश्चिमी मध्य और दक्षिणी यूरोप, उत्तर पश्चिम अफ्रीका, उत्तरी ईरान और दक्षिणी पूर्व एशिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनावृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अगुणित। व्याख्या है, अनावृत बीजियों में भ्रूणपोष अगुणित होते हैं क्योंकि यह निषेचन से पूर्व बनते हैं। एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष त्रिगुणित होते हैं क्योंकि इनका निषेचन के बाद समय दो पोलर न्यूक्लियाई से संयुग्मन के फलस्वरूप बनाते हैं। बहुगुणित कोशिका वह कोशिका होती है जिसमें दो जोड़े से अधिक गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पराग नलिका की ध्रुवीयकृत वृद्धि में जिस तत्व के निहित होने की जानकारी है वह है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। व्याख्या है, पराग नलिका के ध्रुवीकृत वृद्धि के कैल्शियम सहायक है जबकि पोटेशियम, मैग्नीशियम व सोडियम पराग नलिका की ध्रुवीकृत वृद्धि में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लीसान संपुट पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। व्याख्या है, ग्लीसान संपुट यकृत में पाए जाते हैं। संरचनात्मक रूप से यकृत बहुत सी पालियों का बना होता है जिन्हें ग्लासन कैप्सूल कहते हैं। प्रत्येक पालियों के चारों ओर संयोजी ऊतक का एक आवरण पाई जाती है जिन्हें यकृत कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रेब चक्र में ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल के संयोग के पूर्व पायरुविक अम्ल बनाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एसीटाइल COA। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन विशुद्ध प्रेरक तंत्रिका है। ऑप्शन नंबर सी, एब्डुसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुषों में होने वाली एक
अपसामान्यता जिसमें वृषण के ठीक से परिवर्धन न होने के कारण वे सदैव बांझ होते हैं क्योंकि उनमें एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है। 47 एक्स एक्स बाई कहलाती है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लाइनफेल्टर संलक्षण। व्याख्या है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इनमें लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 और प्रायः होते हैं, अतः ये लिंग गुणसूत्र के लिए ट्रांसोमिक होते हैं। बाई गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इनका शरीर लगभग सामान्य पुरुषों जैसा होता है, लेकिन एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण वृषण टीज्ड तथा अन्य जननांग छोटे होते हैं और इनमें शुक्राणु स्पर्म्स नहीं बनते हैं, अतः ये सिंड्रोम भी नपुंसक होते हैं। प्रायः इनमें स्त्रियों जैसे स्तन का विकास होता है। औसतन 500 पुरुषों पर एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में पाए जाने वाले अपसामान्यता जिसे टर्नर संलक्षण कहते हैं। प्रभावित व्यक्ति समलक्षणीय रूप से मादा होते हैं, परंतु इनके जननांग व स्तन अल्पवर्धित होते हैं का कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एक एक्स गुणसूत्र की कमी। व्याख्या है ये ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनमें कि लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है, अर्थात ये लिंग गुणसूत्रों के लिए मानोशमिक होती हैं। औसतन 5000 स्त्रियों में टर्नर सिंड्रोम होती हैं। इनका स्त्री रूप पूर्ण विकसित नहीं होता है, कद छोटा व जननांग अल्प विकसित होती है। स्तनों के विकास न होने से बच्चा चपटा रहता है। जनद अनुपस्थित या अर्ध विकसित होते हैं। मासिक धर्म भी नहीं होता है। इस प्रकार की स्त्रियां नपुंसक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडवर्ड सिंड्रोम एक ऐसी अपसामान्यता है जिससे मानसिक हीनता हो जाती है जो होती है इस गुणसूत्र में एकाधिसूत्रता के कारण। ऑप्शन नंबर डी 18। व्याख्या है एडवर्ड सिंड्रोम में ट्राइसोमिक होते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 18 होती है। जन्म के समय वजन छोटा, असामान्य आकार का सिर व अंगों में क्षति अक्सर जानलेवा होती है। एडवर्ड सिंड्रोम का कोई इलाज नहीं है और यह जन्म से पहले वर्ष के भीतर आमतौर पर घातक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव में पाए जाने वाले अपरा का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी बिंबाव। मानव में पाए जाने वाले अपरा बिंबाव प्रकार के होते हैं। प्लेसेंटा भ्रूण का मादा गर्भाशय की भित्ति के साथ वह अस्थायी संबंध है जिसके द्वारा भ्रूण व मादा के रुधिर में पदार्थों का विनिमय होता है। यह अकेला ऐसा अंग है जो प्राणियों के ऊतक से बनता है। गर्भाशय झिल्लियों के आधार पर अपरा 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, गर्भाशय भित्ति में ब्लास्टोसिस्ट के स्थानांतरण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रोपण। व्याख्या है गर्भाशय भित्ति में ब्लास्टोसिस्ट के स्थापन को रोपण कहते हैं। गर्भाशयी दीवार की ओर बहुकेंद्रीय सिंसाइशियल स्तर अर्थात सिंसाइशियो ट्रेफोब्लास्ट तथा भ्रूण बीज से लगा कोशिकीय ट्रेफोब्लास्ट सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट के अंगुलीनुमा प्रवर्ध गर्भाशय की दीवार के श्लेष्मिक स्तर में
घुसकर निषेचन के लगभग 8वें दिन भ्रूण को गर्भाशयीय दीवार से जोड़ देते हैं। इसको भ्रूण का रोपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लीडोइक अंडे अभिलक्षणिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सरीसृप एवं पक्षियों के। क्लीडोइक अंडे सरीसृप एवं पक्षियों की विशेषताएं हैं। क्लीडोइक का तात्पर्य बॉक्स जैसी संरचना से है। यद्यपि ऑक्सीजन लेने व कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के अलावे क्लीडोइक अंडे में सभी क्रियाओं के लिए स्वयं पर्याप्त होते हैं। क्लीडोइक अंडे सरीसृप चिड़ियों व मोनोट्रीम मैमल की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यांत्र नामक गुफा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी, गेस्टुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म पीतक अंडे जिनमें आरक्षित भोज्य पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य में। सूक्ष्म पीतक अंडे जिनमें आरक्षित भोज्य पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है वे मनुष्यों में पाए जाते हैं। माइक्रोलेसिथल या ओलिगोलेसिथल अंडे हाइड्रा, सी आर्चिन, एम्फीबियाक्सारा, ट्यूनिकेट्स, मार्सुपियल्स और यूथीरिबन स्तनधारियों में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। मैकलांग 1902 लिंग के सूत्री बॉडी मत का प्रतिपादन किया। स्टेवेंस ने इस 1905 पर कार्य किया। इनके विचारों को बाद में दूसरे वैज्ञानिक जैसे विल्सन, ब्रेस, गेल्डस्पेथ और हेस्टिंग्स ने सहमति जताई। गानन में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में समान और अपने अपने जोड़ीदार के समजात होती है। अतः इनमें सम्मिलित रूप से स्वजात गुणसूत्र अर्थात ऑटोसोम्स कहते हैं। 23वीं जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों व पुरुषों के समान नहीं होते हैं। इन्हीं विषमजात गुणसूत्र या एलोसोम्स कहते हैं। नेक्स्ट, स्त्रियों में 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र XX होते हैं और पूरे गुणसूत्रों को 44A+XX द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पुरुषों में 23 जोड़ी गुणसूत्र समजात नहीं होते हैं। इस प्रकार पुरुषों में 23वीं जोड़ी गुणसूत्र XY होते हैं और पूरे गुणसूत्र समूह को 44A+XY द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मनुष्यों में 23वें गुणसूत्र के कारण ही स्त्री और पुरुष का भेद अर्थात लैंगिक द्विरूपता पाया जाता है। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धावस्था और वृद्धिकरण के विषय में जिस शाखा द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जेरेंटोलॉजी। व्याख्या है इसकी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वृद्धावस्था और वृद्धिकरण के विषय में अध्ययन किया जाता है उसे जेरेंटोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी के अंतर्गत वातावरण और जीव समुदाय पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भ्रूण के निर्माण, विकास, संरचना व कार्यों का अध्ययन करते हैं उसे भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादप व जंतुओं के रोग व उनके कारण का अध्ययन करते हैं वे उसे पैथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमनियोसेटोसिस के द्वारा भ्रूण कोशिकाओं का संवर्धन किया जा सकता है और भ्रूण की अनेक व्याधियों के संसूचन
के परीक्षण किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इन सभी विषयों द्वारा। निकट अतीत में मानव गुणसूत्रों का अध्ययन एक ऐसी तकनीक द्वारा किया गया है जिसमें विशेष रंजक का प्रयोग करते हैं जो बहुधा प्रतिदीप्तिकारी होती है। इसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, बेंडिंग तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसकी व्याख्या है, निकट अतीत में मानव गुणसूत्रों का अध्ययन एक ऐसी तकनीक द्वारा किया जाता है जिससे विशेष रंजक का प्रयोग करते हैं जो बहुधा प्रतिदीप्तिकारी होते हैं, उसे बेंडिंग तकनीक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुणसूत्र केंद्रक में एक धागे जैसी संरचना होते हैं, इसका वर्णन सर्वप्रथम किया था। ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रासबर्गर ने। इसकी व्याख्या है, गुणसूत्र केंद्रक में एक धागे जैसी संरचना होते हैं, इसका वर्णन स्ट्रासबर्गर ने की थी। यह कोशिका विभाजन के दौरान दिखाई देते हैं। मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद नामक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउरर्स डॉट्स मनुष्य के इरिथ्रोसाइट्स में अवलोकित होते हैं यदि वे निम्न से संक्रमित हों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्लाज्मोडियम कैल्सीपेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान संबंधी आवर्धन उल्लेख करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जानवरों में कीटनाशकों का सांद्रण। नेक्स्ट व्याख्या है इसकी, जीव विज्ञान संबंधी आवर्धन जानवरों में कीटनाशकों के सांद्रण से संबंधित है। अनेक प्रदूषणकारी पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र खाद्य श्रृंखला में स्थापित हो जाते हैं जिसे जैव सांद्रण कहते हैं, जैसे BHC, DDT, 2,4-D, पारा आदि। ये पदार्थ खाद्य श्रृंखला के द्वारा पौधों व जंतुओं के शरीर में जाते हैं और वहीं पर संचित हो जाता है। इसकी सांद्रता प्रत्येक ट्रॉपिक स्तर पर बढ़ती जाती है और उच्च उपभोक्ता में अधिकतम होती है। कीटनाशक पदार्थ वसा में घुलनशील होते हैं, अतः ये मनुष्य व जंतुओं के वसोतक में संचित हो जाते हैं। श्वसन क्रिया वसा के ऑक्सीकरण के समय ये पदार्थ रुधिर वाहिनियों में प्रवेश करके विषैला प्रभाव दिखाते हैं। इससे कैंसर तक हो जाता है। इसी को देखते हुए कृषि में DDT, BHC, 2,4-D के प्रयोग पर प्रतिबंधित है या प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंबंधन समूह के प्राणियों का परिवर्तन जो समान वातावरण के अनुकूलन के लिए समानांतर होता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनुकूली समाभिरूपता। इसकी व्याख्या, असंबंध समूह के प्राणियों का परिवर्तन जो समान वातावरण अनुकूलन के लिए समानांतर होता है अनुकूलित समाभिरूपता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में अनुप्रबंधन विशेषता निम्न प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्रेनियोस्टाइलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिलेंटरेटा संघ में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, समुद्रीय कुकुम्बर। समुद्रीय कुकुम्बर संघ इकाइनोडर्मेटा के प्राणी हैं। फेदर स्टार का दूसरा नाम एंटीडॉन है। समुद्री पेन का वैज्ञानिक नाम पेनाटूला है। समुद्री फैन का जंतु वैज्ञानिक नाम गारकोनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंश कोशिका निम्न में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सिलेंट्रेटा। व्याख्या है, दंश कोशिका फाइलम सिलेंट्रेटा का विशिष्ट लक्षण है। सिलेंट्रेटा में स्पर्शक
लगे होते हैं। स्पर्शकों में दंडक मारने वाली दंश कोशिकाएं होती हैं जो शिकार को मूर्छित करने व पकड़ने में मदद करती हैं और शत्रु से रक्षा करती हैं। इनके शरीर में एक गुहा होती है जो जठरवाहिनी गुहा या सिलेंट्रॉन कहलाती है। इसी विशेषता के कारण यह संघ सिलेंट्रेटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरीसृप के निम्न में से किस वर्ग उपवर्ग के कपाल की छत अविच्छिन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए एनाप्सिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ियाल में निम्न प्रकार का दंत विन्यास होता है। ऑप्शन नंबर डी थिकोडांट। घड़ियाल में थिकोडांट प्रकार का दंत विन्यास पाया जाता है। एक्रोडोंट प्रकार का दंत पाइलोजेनेटिक्स पाया जाता है। ब्यूनोडांट प्रकार दंत सुगर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार निम्न के द्वारा प्रसारित होती है। ऑप्शन नंबर सी सैंडक्लाई। यह रोग लीशमैनिया नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी है। इसमें रोगी को तेज बुखार आता है। इसके बचाव हेतु मच्छरदानी का प्रयोग एवं चिकित्सक के परामर्श के अनुसार इलाज करना चाहिए। ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ का वाहक सीसीप्लाई है जिससे सोने की बीमारी होती है। ड्रैगन फ्लाई द्वारा उपापचय संबंधी रोग फैलता है। क्रूट फ्लाई काटती नहीं है, इसीलिए वह स्वयं हानि तो नहीं पहुंचाती, लेकिन ये बैक्टीरिया वायरस को फैलाने के कारक का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य जिनमें स्विम ब्लैडर का बाहर से कोई संचारण नहीं होता तथा जिनमें पुनर्अवशोषण एवं स्त्रावी भाग एक दूसरे से सुस्पष्ट पृथक नहीं होते हैं कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फाइसोस्टोम्स। नेक्स्ट, कीटों के पंख तथा पक्षियों के पंख निम्न में उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर ए एनीलोगी। व्याख्या है, कीटों के पंख तथा पक्षियों के पंख के उदाहरण हैं वे अंग जो संरचना में भिन्न भिन्न एवं कार्य के समान हों उसे एनालोगस अंग या समरूप अंग कहलाते हैं। समजात अंगों के विपरीत ऐसे अंग होते हैं जो होते तो बहुत भिन्न प्रकार के जीवों में लेकिन समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान से दिखाई देते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। स्पष्ट है कि ये अंग भ्रूणी या उत्पत्ति व संरचना और विकास में भिन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, समजातता। मौलिक समानता वाले अंग को समजात अंग कहते हैं और इनकी समानता को समजातता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ 4 वर्गों में बांटा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी गति विषयक संरचना। व्याख्या है, प्रोटोजोआ संघ को गति विषयक संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। प्रोटोजोआ गमन के लिए पदाव कोशिकाएं या रोमाभ आदि पाए जाते हैं। मनांगों के एवं केंद्रकों के आधार पर उपसंघ निम्नलिखित हैं। उपसंघ स्कोमैटिगोफोरा गमनांगक, पदाव या कशाभिकाएं या दोनों। सेकंड है केंद्रक, एक या अधिक होने पर सब समान। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। ए वर्ग मैस्टिगोफोरा या फ्लैजेलेटा, दूसरा है सारकोडिना, तीसरा है ओपेलाइना। सेकंड नंबर उपसंघ स्पोरोजोआ, से थर्ड है उपसंघ निडोस्पोरा, उपसंघ सिलियोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंडरा के अस्थिति कंडरा के अस्थिति विकास के द्वारा निर्मित अस्थिति को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सीस माइंड अस्थि। नेक्स्ट, कंडरा के अस्थि विकास के द्वारा निर्मित अस्थि को सीस माइंड अस्थि कहते हैं। उपास्थि, कार्टिलेज अन्य ऊतक के समान भ्रूण की मीसोडर्म से उत्पन्न होती है। इसके मैट्रिक्स में कार्डिन नामक प्रोटीन होता है जो कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन का बना होता है। इसमें श्वेत कोलेजन व पीले इलास्टिक तंतुओं के जाल सा फैला होता है जो कार्टिलेज को दृढ़ता व लोच प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेम्ब्रेन बोन या डर्मल बोन एक हड्डी जैसी संरचना है। यह इंट्रामेम्ब्रेनस अस्थि निर्माण से बनता है जो वर्टिब्रेट के कंकाल का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तन ग्रंथियां परिवर्तित। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अंशस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय के आंतरिक भित्ति के अनुदैर्ध्य पेशीय बलन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रूजी। व्याख्या है इसकी, व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या में दिया गया है, अमाशय के आंतरिक भित्ति के अनुदैर्ध्य पेशी बलन को रूजी कहते हैं। यह छोटी अंगुलीनुमा प्रवर्धन बनाती है। यह क्षुद्रांत की दीवार में संख्य रूप में पाई जाती है जिनके द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन बी समूह से संबंध नहीं रखता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, टोकोफेरॉल। व्याख्या है इसकी, टोकोफेरॉल का विटामिन बी समूह से संबंध नहीं है। यह विटामिन ई का रासायनिक नाम है। शेष विटामिन राइबोफ्लोविन, निकोटिन, साइनाकोबालमिन विटामिन बी समूह से संबंधित है। राइबोफ्लेविन विटामिन बी2, निकोटिन विटामिन बी5, साइनाकोबालमिन विटामिन बी12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराथर्मोन प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर सी, सीरम में कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, अधिवृक्क बलकुट के अंतःस्रावण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एडिसन का रोग। व्याख्या है इसकी, अधिवृक्क बलकुट के अंतःस्रावण से एडिसन का रोग होता है। एसटीएच हार्मोन शरीर वृद्धि विशेषतया हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है। एसटीएच की अधिकता से भीमकाय एवं एक्रोमिगली विकार उत्पन्न होता है जिससे मनुष्य की लंबाई सामान्य से कुछ अधिक बढ़ जाती है। एसटीएच की कमी से बौनापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की तीव्रता रात्रि में कम होती है तो प्रकाश संसूचित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शलाका द्वारा। व्याख्या है, जब प्रकाश की तीव्रता रात्रि में कम होती है तो प्रकाश संसूचित शलाका द्वारा होता है, लेकिन प्रकाश तीव्रता व अधिक होता है तो शंकु क्रियाशील होता है, तब अंधेरों के प्रति रोड क्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन ग्रंथि पोषणज अंतःस्राव है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा,
LH तथा FSH। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सीक्रेटेन अंतःस्राव उत्दीप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अग्न्याशय को। व्याख्या है, सीक्रेटिन हार्मोन्स डिओडिनम के द्वारा स्रावित होता है। यह अग्न्याशय को उद्दीप्त करता है, जिससे अग्न्याशय रस स्रावित होता है। अग्न्याशयी रस में जल 98% तथा शेष भाग में लवण व एंजाइम होते हैं। यह क्षारीय द्रव है। इसका pH मान 7.5 से 8.3 होता है। अग्न्याशयी रस में तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थों को पचाने के एंजाइम होते हैं, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसके मुख्यतः 5 एंजाइम एमाइलेज, ट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेस, लाइपेज तथा माल्टेज होता है। एमाइलेज और माल्टेज कार्बोहाइड्रेट वसा का पाचन करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।